हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस नए वीडियो में हम लेके आए हैं टैक्स से रिलेटेड फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, किसी डेटा को क्लीन अप करते हैं, तो उसमें जो टेक्स्ट फंक्शन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कोई भी डेटा कहीं सर्वर से डाउनलोड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं ना टेक्स्ट, उनको कहीं पे सेपरेट करना हुआ, कहीं पे मर्ज करना हुआ, कहीं कैनकेनेट करना हुआ। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं, और ये फंक्शन बहुत ही वाइडली यूज होते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर आप बताएं अपना सजेशन, अपना जो आपका सुझाव है, अपना सजेशन जो है वो आप ज़रूर बताएं। अगर आपको कमेंट में कोई नीड है तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर एक्सेल से रिलेटेड या पावर बीआई या SQL से रिलेटेड कोई नीड है, आपको कोई हेल्प रिक्वायरमेंट है, तो ज़रूर वहाँ पे मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप मेरी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, business.viru@gmail.com पे। मैं आपसे कनेक्ट करके आपका जो टॉपिक होगा उस पर वीडियो बना के आपको दोबारा से यहाँ पे पब्लिश करके बता दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही ईजी है, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने क्या किया, जो कैरेक्टर फंक्शन है ना, जो टेक्स्ट फंक्शन है, इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, तो देखने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, वैसे मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ कि जिसमें A to Z एक्सेल के फॉर्मूले सब डिस्कस करूंगा उसमें। बट क्या है ना कि ज़्यादा लेंदी वीडियो लोग पसंद नहीं करते हैं, और मैं खुद बोर हो जाता हूँ उसमें। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाहता, ताकि आप लोगों को क्या है ना कि 10 मिनट का टाइम मिला, आपने देख लिया है, 10 मिनट में आपने 10 टॉपिक कवर कर लिए। अब 1 घंटे का टाइम जल्दी कोई निकालता नहीं यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, करेंगे उसको भी। अगर किसी की मर्जी होगी तो वो देखेगा, अदरवाइज वो अपलोड कर देंगे। देखते हैं, इसमें जो है हमने ना, सबसे पहला फंक्शन है कैर। कैर आप देख पा रहे हो मेरा कर्सर, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ येलो से। कैर, तो कैर जो फंक्शन है वो करता क्या है। कैर फंक्शन जो है ना, ये नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या है कि हर एक नंबर का अपना एक आस्की कोड होता है। ठीक है, A to Z, जैसे A है ना, तो वो 65 उसका कोड होता है, B का 66 होता है, ऐसे ही A to Z होता है फंक्शन। तो उसमें क्या होता है ना, ये आस्की कोड, हर एक कैरेक्टर का एक आस्की कोड है। तो कैर फंक्शन जो है, उस कैरेक्टर को उसको नंबर दो, तो उससे कैरेक्टर में बदल देगा कि उसके इक्विवेलेंट आस्की कोड क्या है, उसके इक्विवेलेंट नंबर क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे कैर फंक्शन लेते हैं। कैर, ये हमसे मांग रहा है क्या, हमसे मांग रहा है नंबर। इसको हम नंबर दे दिए 65 वाला, इसको दे दिया, ये बता दिया A। यानी 65 जो है ना, वो आस्की कोड है A का। A के इक्विवेलेंट है वो 65 आस्की कोड में, अगर आप देखोगे तो आस्की कोड में। तो ठीक है, अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो ABCDEFGH सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कैर। अब सेम एज इट इज आप देखोगे यूनिकैर। यूनिकैर भी सेम ही फंक्शन है, सेम काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, ये है कि कैर जो है वो 2003 वाले वर्जन के साथ में आया हुआ था, बहुत पुराना फंक्शन है। यूनिकैर जो है वो एक्सेल 2013 के साथ में आया हुआ है। तो कुछ नया फंक्शन है, बट काम वही करता है सेम। अगर आप यहाँ पे यूनिकैर भी अप्लाई कर देंगे ना, तो रिजल्ट हमारा वही आने वाला है, इक्वल टू यूनिकैर। ठीक है, और यूनिकैर लगाकर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कीजिए, देखिए रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि ये सेम ही काम करते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये काम दोनों फंक्शन एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे यूनिकोड और कोड भी है। इसमें भी क्या है, दोनों में ये कैरेक्टर से कोड बना देते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, कोड फंक्शन को अप्लाई कीजिए यहाँ पे, और टेक्स्ट में मैं ये एम्प्लॉय का नाम ले लेता हूँ। देखिए उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में क्या आस्की कोड जनरेट हो रहा है, वो बता दे रहा है कि इस एम्प्लॉय के ये आस्की कोड इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये काम कर दे रहा है यूनिकोड जो है, यूनिकोड और कोड। जैसे कि आपने अगर A लिख लिया, जैसे आपने यहाँ पे पहले लगाया हुआ था, ध्यान दीजिए एक बार, कैर लगाया हुआ था, ये ABCD इसके अगेंस्ट में दे दिया। अगर आप यहीं पे कोड लगा दीजिए, जस्ट उसका रिवर्स कर देगा, ये फिर से नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे श्योरली। आगे हम बढ़ते हैं।
आगे हमारा है यूनिकोड और कोड, ये भी हमने क्लियर कर दिया, इसको हम कलर से हाईलाइट कर देते हैं। आगे हमारा कैनक्यूनेट, कैनक्यूनेट फंक्शन और कैनकेट फंक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। ये जो दोनों ही टेक्स्ट को ज्वाइन करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप इनको दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ यूज करके देख लेते हैं। कैनकेट आप करेंगे तो ये पूछेगा टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट दे दिया, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा आप दे दो और उसको ज्वाइन करा दो। देखिए ज्वाइन कर लिया इसने, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर आप कैनकेटनेट देंगे तो वो भी वही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप दे दीजिए टेक्स्ट, टेक्स्ट, सेम काम कर देगा, ठीक है जी। दोनों ही टेक्स्ट को ज्वाइन कर दें, ठीक है। अगर आपको जैसे क्या होता है ना कि टेक्स्ट को ज्वाइन करना है तो आपको बीच में डेलीमीटर वगैरह देना है, तो डेलीमीटर वगैरह भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है डेलीमीटर देना। जैसे कि मान लीजिए आपको कैनकेटनेट यहाँ पे लिखिए, चलो कैनकेट ही ले लेते हैं दिस, और उसके बाद कॉमा लगा दिया हमने। ये दूसरा टेक्स्ट पूछ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम दे देंगे कॉमा, दूसरा टेक्स्ट हमारा ये हो गया। फिर ये पूछ रहा है तीसरा टेक्स्ट, तीसरा को हमने 65 ले लिया। फिर ये पूछेगा चौथा टेक्स्ट, यहाँ पे फिर हमने कॉमा दे दिया डबल कोट्स के अंदर। फिर ये पूछेगा पांचवा, तो पांचवा हमने लास्ट वाला दे दिया, तो आप देखेंगे डेलीमीटर भी लग गया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा उस पर वीडियो बना के, ठीक है। आप बात कर लेते हैं डॉलर की। डॉलर करता क्या है, डॉलर कोई नंबर है ना, उसको उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारे सामने देखेंगे आप, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, इक्वल टू, ठीक है। नंबर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है वो नंबर में ही है, डॉलर यहाँ पे मेंशन करिए, नंबर पूछ रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये नंबर एक ही, और जो डेसिमल है ये ऑप्शनल है। जैसे कि अगर हम डेसिमल यहाँ पे दे दें कि 2 प्लेसेस तक हमें डेसिमल चाहिए, तो 2 प्लेसेस तक ये डेसिमल दे देगा। आप देखें 0.00 करके दे रहा है। और जो टेक्स्ट था, जो नंबर था हमारा, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करेंसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप देखेंगे तो सबके आगे करेंसी का साइन लग चुका है, ठीक है। तो डॉलर भी आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। आप देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो स्ट्रिंग, चलो लिख देता हूँ RAHUL राहुल, सेम इसी को हम एक और लिख देते हैं राहुल, ठीक है। एक और हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिसमें हम कर देते हैं स्मॉल में सारा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम एग्जैक्ट की, ठीक है। एग्जैक्ट कैसे करेंगे, एग्जैक्ट, ये पूछ रहा है टेक्स्ट 1, चलो भाई ठीक है, टेक्स्ट 2 हमने दे दिया। अब ये कंपेयर कर लेगा, ट्रू है। अगर हम यहीं पे बात कर लें, फिर से एग्जैक्ट एक और लगाते हैं, टेक्स्ट 1 में हमने ये दे दिया और टेक्स्ट 2 में हमने स्मॉल वाला दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फॉल्स दे रहा है। ये कंपेयर करता है एकदम एग्जैक्ट, मतलब कि आपका जो भी कैरेक्टर कैपिटल कैप्स में है वो कैप्स में होना चाहिए, जो स्मॉल में है स्मॉल में होना चाहिए, तभी ये ट्रू करता है, मैच करता है, ठीक है। एग्जैक्ट फंक्शन आपको कंपेयर कर देता है दो स्ट्रिंग। अब बात करते हैं लोअर, प्रॉपर, अपर। ये 3 फंक्शन जो है ना बहुत ईजी हैं, सिंगल लाइनर है, बता देते हैं आपको, यहीं पे बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोअर, अब लोअर में क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है, मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है। इसको लोअर में करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये लोअर में कर दिया, ड्रैग ड्रैग कर दो जी, हो गए सारे के सारे, आप देखोगे लोअर में हो गए। अब लोअर के बाद आता है हमारा प्रॉपर, तो हम एक बार यहाँ पे प्रॉपर भी लगा देते हैं, प्रॉपर, ये टेक्स्ट हम यही दे देंगे लोअर वाले को। अब ये प्रॉपर कर देगा, जहाँ कैप्स में होना कैप्स में कर देगा, जहाँ स्मॉल में होना स्मॉल में कर देगा। फिर हम एक क्या काम करते हैं, अपर की बात कर रहे हैं, अपर भी लगा दो जी, हमने इस स्मॉल वाले में ही दे दिया अपर। देखो जी सारे के सारे टेक्स्ट अपर में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं आगे टेक्स्ट की। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट फंक्शन जो है ना वो कुल मिला के फॉर्मेट देने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई नंबर है उसको फॉर्मेट कैसे दिया जाए, उसको फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई डेट है, ठीक है।
हमारे पास मान लीजिए अभी आज की डेट हम लिख लेते हैं इक्वल टू टुडे, ये आज की डेट होगी, ठीक है। अब अगर हम टेक्स्ट फॉर्म में करें, इक्वल टू टेक्स्ट का यूज करें, टेक्स्ट का यूज करके हम इस वैल्यू में से सिर्फ हम मंथ निकालना चाह रहे हैं, इसमें मंथ निकाल के दे देगा। ये कुल मिला के फॉर्मेट करने के लिए ही यूज में होता है, ठीक है। अगर हम इसमें से ईयर निकालना चाहें तो ये ईयर भी निकाल देगा, वाई वाई करेंगे तो नंबर में देगा। अगर आप 4 बार वाई कर देंगे तो 2024 दे देगा। अगर इसको हम जो है इसमें सिंपल ऐसे कर दो आप, डी डी एम एम वाई वाई, ये सारे दे देगा, डी डी एम एम वाई वाई, आप देखेंगे तो ऐसे आ रहा है। अगर इसमें सेपरेटर डालना है आप सेपरेटर भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। मैं समझता हूँ टेक्स्ट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं वैल्यू की। तो वैल्यू क्या करता है, वैल्यू फंक्शन करता है कोई अगर मान लीजिए नंबर है वो टेक्स्ट में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, तो उसको ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। ये जो अभी हमने करेंसी यहाँ पे लिख रखी है, ये क्या है, ये सारे हैं टेक्स्ट फॉर्म में, और जो ये एम्प्लॉय आईडी ये है नंबर फॉर्म में। कैसे है चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है इज टेक्स्ट, इज टेक्स्ट। अगर हम इस पे अप्लाई करें, अगर ये टेक्स्ट होगा तो ट्रू आएगा, अगर टेक्स्ट नहीं होगा नंबर होगा तो फॉल्स आएगा। देखिए ये टेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने डॉलर फंक्शन लगा दिया। डॉलर एक टेक्स्ट फंक्शन है, डॉलर ने इसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम यही इज टेक्स्ट फंक्शन, इज टेक्स्ट, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, जो एम्प्लॉय आईडी है ये क्या है तो पता चल जाएगा। इस पे अप्लाई करें, देखिए फॉल्स आता है, बिकॉज ये नंबर है, नंबर है तो ये फॉल्स आ रहा है। तो हमें अभी करना क्या है, अभी हमें करना ये है, यहाँ पे हम टेस्टिंग जो करने जा रहे हैं, किस चीज़ की टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या काम करता है, ठीक है। हमारा जो वैल्यू फंक्शन है वो क्या काम करता है। तो वैल्यू फंक्शन को काम करने के लिए वैल्यू ले लो, टेक्स्ट ये वाला दे दो, क्योंकि ये टेक्स्ट है ऑलरेडी। तो देखो जी फिर से ये वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है जी। अगर आप चेक करोगे अब इज टेक्स्ट तो फॉल्स आएगा, ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे जो हमने कवर किए हैं अभी तक। अभी तक इसमें हमने कैर, यूनिकैर, कोड, यूनिकोड, कॉन्कैटनेट एंड डॉलर, एग्जैक्ट, लोअर, अपर, प्रॉपर, टेक्स्ट, वैल्यू, ये सारे फंक्शन हमने कवर किए। इसमें 13 फंक्शन हमने कवर किए हैं, और इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम टेक्स्ट फंक्शन, जो भी बचे हुए टेक्स्ट फंक्शन है ना 12-13 और बचे हुए हैं, वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उनका जो यूज है ना इससे भी ज़्यादा होता है रिपोर्ट बनाने में, डेटा को क्लीन अप करने का। बेसिकली टेक्स्ट फंक्शन का यूज जो है ना डेटा को फॉर्मेट करने में, डेटा को क्लीन अप करने में, इन्हीं सारी चीज़ों में इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो टेक्स्ट फंक्शन पे बेस्ड होगा, वो सेकंड पार्ट होगा इसका, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करना चाहते ना, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट फंक्शन के सेकंड पार्ट, ठीक है जी। धन्यवाद।